चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल न्यूज हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियों के बीच तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दंगाई सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे। बंगाल को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जरूरी है। पश्चिम बंगाल के मालदा में प्रचार के दौरान असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम आबादी बढ़ने का मुद्दा उठाते हुए लोगों से देश बचाने की अपील की। वहीं दमदम में सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए जबरन कब्जे और छापेमारी की चेतावनी दी। मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने डोनाल्ड ट्रंप पर 1 घंटे में 7 झूठे दावे करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे बयानों से न अमेरिका को युद्ध में सफलता मिली है, न ही बातचीत में कोई फायदा होगा। अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत से उतरी है। ओपिनियन पोल में अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है। भले ही तृणमूल कांग्रेस से पीछे है, लेकिन मुकाबला कड़ा रहेगा। ममता बनर्जी ने एक रैली में मंच से उतरते समय रहा तृणमूल कांग्रेस तो फिर मिलेंगे कहां? जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी नेता अमित मालवीय ने वीडियो शेयर कर सियासी बहस छेड़ दी। नई दिल्ली में महिला आरक्षण और परिसीमन पर चर्चा के दौरान पप्पू यादव ने संसद में तीखा बयान देते हुए राजनीतिक बिरादरी की नैतिकता पर सवाल उठाए और दावा किया कि 755 सांसदों और 55 पड़ोसियों पर यौन शोषण के आरोप हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त से पहले सरकार सख्ती बढ़ा रही है। अब सिर्फ उन्हीं किसानों को 2000 मिलेंगे जिनकी EKYC, आधार लिंकिंग और जमीन से जुड़े दस्तावेज पूरे हैं, वरना कई नाम लिस्ट से हट सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से समझौता होने तक हॉर्मज़ जल मरुमध्य में अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा कड़ी करने, दबाव बढ़ाने और सैन्य मौजूदगी मजबूत करने जैसे कई बड़े ऐलान भी किए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विस मामले की जांच में यौन उत्पीड़न और धार्मिक दबाव से जुड़े आरोप बेहद गंभीर पाए गए हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल गिरते ही भाजपा महिला सांसदों ने संसद के बाहर पोस्टर दिखाकर विरोध किया, जबकि राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान दादी के किस्से सुनाए, जिससे सदन में तीखी राजनीतिक बहस और हलचल देखने को मिली। देश में LPG सप्लाई मजबूत करने के लिए 2500 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जाएगा, जिससे टैंकरों पर निर्भरता घटेगी। सड़क हादसों का जोखिम कम होगा और ईंधन आपूर्ति ज्यादा सुरक्षित व तेज बनेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का आदेश दिया। निचली अदालत का फैसला रद्द किया। मामला ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों से जुड़ा है। 2026 के एक मुकाबले के दौरान मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह के बीच मैदान तीखी बहस हुई, जिसे देखकर रोहित शर्मा भी तनाव में नजर आए और माहौल कुछ देर के लिए गमा गया। सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 294 सीटों वाली विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस को 174 से 184 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 108 से 118 सीटें मिलने का अनुमान है, जिससे मुकाबला कड़ा बना हुआ है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के बीच राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में शुक्रवार को बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा और लोगों को उमस लूज जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शनिवार से शुरू होगी, जहां आरिकेश से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बसों को रवाना करेंगे। भारत नेपाल सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच नेपाल में ईंधन संकट गहराया। भारतीय वाहनों की एंट्री पर रोक और कड़ी निगरानी से हालात बिगड़ने की आशंका, जिससे व्यापार और सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है। महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान 131वां संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका। इसे मोदी सरकार की पहली बड़ी हार माना जा रहा है, क्योंकि 2/3 के लिए जरूरी 352 के मुकाबले सिर्फ 298 वोट मिले और बिल 54 वोट से गिर गया। राहुल गांधी ने कहा, हमने संविधान पर हुए हमले को हरा दिया है और साफ कर दिया कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं बल्कि भारत की राजनीतिक संरचना बदलने की कोशिश थी। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा, ये हमारे लोकतंत्र और देश की एकता की बड़ी जीत है। ये संविधान पर हमला था जिसे हमने विफल कर दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की लगातार 5वीं हार के बाद कप्तान अजिंक्य रहने निराश दिखे और बोले, मैच हारने के तुरंत बाद समझ आया कि टीम ने अहम मौकों पर गलतियां की, जिन्हें सुधारना बेहद जरूरी है।
भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने टीसीएस, नासिक, अमरावती कांड और लेंस कार्ड मामले को लेकर एक वर्ग की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि तीनों मामलों में हिंदुओं पर हमला हो रहा है। नासिक टीसीएस उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले को लेकर जारी विवाद के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को मामले की जांच का आदेश दिया है। राजस्थान के बाड़मेर में 42.9 और जैसलमेर में 42.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के करीब 16 जिलों में पारा 40 के पार रहा। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में तापमान और बढ़ने तथा हीट वेव की स्थिति बनने की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी के आश्वासनों के बावजूद परिसीमन के जरिए राज्यों की ताकत बदली जाएगी। सरकार जनता को गुमराह कर ओबीसी का हक छीन रही है और पूरी योजना पहले से तय है। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सिर्फ जय श्री राम कहते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। साथ ही ओम बिरला की तारीफ करते हुए 2029 में भाजपा के सत्ता में न आने का दावा किया और स्पीकर पद पर भी आरक्षण की मांग रखी। संभल में सरकारी जमीन पर बनी बताई जा रही मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार गिराई गई। बुलडोजर से बाकी हिस्से भी तोड़े गए। कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। डीएम, एसपी मौजूद रहे और विरोध की आशंका में पहले ही लोगों को हटा दिया गया। लोकसभा में बिल गिरने के बाद एनडीए की महिला सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। बैनर, तख्तियां लेकर महिला विरोधी हाय हाय और इंडी अलायंस हाय हाय के नारे लगाए। साथ ही पोस्टरों में नारी शक्ति के अपमान के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर टिप्पणी की, जिस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि यह देश का अपमान है और प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्दों की घोर निंदा होनी चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री रिज्जू ने भी आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष के नेता अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के चलते 11 दिन पहले स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, जबकि मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिंडोरी में स्कूलों का समय सुबह 7 बजे से 12 बजे तक किया गया है और महाराष्ट्र के वर्धा में भी सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश जारी हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ज्यादा आबादी वाले राज्यों को अधिक सीटें और कम आबादी वालों की घटेंगी। दक्षिणी राज्य देश की जीडीपी का करीब 30% और टैक्स का 21% देते हैं, फिर भी उन्हें सजा दी जा रही है। तेलंगाना में रिपोर्ट के मुताबिक एसएससी एसआईटी सामान्य वर्ग से 3 गुना ज्यादा पिछड़े पाए गए। राज्य की 242 में से 135 जातियां अत्यंत पिछड़ी हैं, जबकि 3,55,000 लोगों पर सर्वे के बाद यह खुलासा हुआ, जिससे नई बहस छिड़ गई। भाजपा सांसद रविकिशन के बोलते समय पीठासीन जगदम्बिका पाल ने पत्नी के प्रचार का जिक्र किया, जिस पर रविकिशन ने कहा कि उनके 1.5 लाख वोट पत्नी दिलाती हैं। वे उनके पैर छूते हैं और सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। सेंसेक्स 550 अंक छड़कर 78,600 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 150 अंक बढ़कर 24,400 पर पहुंचा। आईटी, रियलिटी और फार्मा शेयरों में खरीदारी से बाजार में मजबूती दिखी। भारत को रूसी तेल पर अमेरिकी छूट नहीं मिलेगी। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने साफ कहा कि जनरल लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा, जबकि 11 अप्रैल तक ही राहत दी गई थी, जिससे ऊर्जा और व्यापार को लेकर नई चिंता बढ़ गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वोटर लिस्ट से घुसपैठियों के नाम हटाए जा चुके हैं और अब उन्हें देश से बाहर किया जाएगा। साथ ही बीजेपी सरकार बनने पर 45 दिनों में बॉर्डर फेंसिंग पूरी करने का दावा किया। इंडोनेशिया के कालीमंथन में हेलीकॉप्टर क्रैश में 8 लोगों की मौत हो गई। उड़ान के 5 मिनट बाद संपर्क टूटा। घने जंगलों के बीच मलबा 3 किलोमीटर दूर मिला। हादसे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। यूपी, बिहार और झारखंड में पेट्रोल की औसत कीमत 28 रुपए से 98 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर के आसपास स्थिर बनी हुई है। अमेरिका ईरान तनाव के कारण तेल बाजार में उतार चढ़ाव से लोग काफी परेशान नजर आ रहे। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।